सुप्रभात कक्षा द्वादश के भैया बहनों। आज की कक्षा में हम कवियों की जीवनी लेखन के बारे में पढ़ेंगे। काव्यांजलि पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जिन कवियों के पाठ आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, उन कवियों की जीवनी लेखन आज हम प्रारंभ करेंगे और पाठ परिचयात्मक प्रश्न और कवि से संबंधित जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको भी आज हम समझेंगे। तो इसके लिए आप एक नई कॉपी बनाएंगे, गद्य की अलग, काव्य की अलग, और उस पर एक पहली जीवनी आप लिखेंगे। और जो पहली जीवनी है, पहला पाठ है प्रिय प्रवास से संकलित पवन दूती का प्रकरण। तो ये प्रकरण जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित है, लिखित है। तो आज हम इनकी जीवनी के विषय में ही पढ़ेंगे। उससे पूर्व कुछ प्रश्न जो आते हैं उन प्रश्नों के बारे में हम समझ लेंगे विस्तार में। तो आपको भेजे जाएंगे फोटो, उसके माध्यम से आप लिखेंगे, लेकिन कुछ उस प्रकरण से संबंधित हम समझ लेंगे। तो देखिए, हरिऔध जी से या पवन दूती का प्रकरण है, उससे संबंधित जो कुछ प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम समझते हैं। तो पहला प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय किस युग के कवि हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के कवि हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत द्विवेदी युग के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न ये संबंधित है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ध्यान दीजिए, कई बार आप लोग गलत कर देते हैं। प्रथम महाकाव्य अलग प्रश्न है, लेकिन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, ये अलग प्रश्न है। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, यानी हरिऔध जी द्वारा लिखित प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि काव्य साहित्य के क्षेत्र में हरिऔध जी का सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो इस क्षेत्र में हम देखेंगे कि हरिऔध जी का सबसे महत्वपूर्ण अहम योगदान क्या है। तो वो है कि खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना, यानी खड़ी बोली में काव्य सृजन ठीक प्रकार से, उचित प्रकार से हरिऔध जी के द्वारा ही प्रारंभ किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हरिऔध जी के विषय में क्या कहा है? तो हरिऔध जी की काव्य कला को देखकर, काव्य सृजन को देखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके विषय में कहा है कि ये कलात्मक कला में सिद्ध हस्त हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है। और इसके अतिरिक्त खड़ी बोली के अन्य महाकाव्य और जो द्विवेदी युग के हैं, तो वो है साकेत, यशोधरा, दो काव्य हैं, महाकाव्य हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न इनसे संबंधित हैं। इनको आप अपनी इस नई कॉपी पर लिखेंगे। कुछ और प्रश्न जो आपको भेजे जाएंगे। अब एक बार फिर हम जीवनी के विषय में समझेंगे। तो जीवनी के विषय में हरिऔध जी के आपको पता है, अन्य जो गद्य लेखकों की जीवनी आपने लिखी है, कि इसमें सबसे पहले कोटेशन आपको लिखना है। कोटेशन आप लिखेंगे, जीवनी में भेजूंगी, उससे देख के लिख लेंगे। जीवन परिचय में संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के निजामाबाद स्थान पर गांव में हुआ। ठीक है। कब हुआ था? सन 1865 ईस्वी। इनके पिता का नाम श्री भोला सिंह उपाध्याय था, माता का नाम श्रीमती रुक्मिणी देवी था। ठीक है। और इनके पूर्वज ये जिस वंश से संबंध रखते थे, तो वो थे शुक्ल यजुर्वेदी सनाढ़ ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेदी सनाढ़ ब्राह्मण, इस कुल से संबंध रखते थे। लेकिन इनके पिता की सिख धर्म में अधिक आस्था थी, इसलिए आगे कालांतर में इन लोगों ने सिख धर्म को स्वीकार कर लिया। हरिऔध जी की जो शिक्षा थी प्रारंभिक, वो घर पर ही हुई। उसके पश्चात इन्होंने काशी के क्वींस कॉलेज में प्रवेश ले लिया। और फिर कॉलेज में इनका मन नहीं लगा, तो फिर इन्होंने अध्ययन बीच में ही छोड़ दिया और घर पर रहकर ही स्वाध्याय से अनेक अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं पर इन्होंने अध्ययन किया, अर्थात ज्ञान प्राप्त किया। और इस प्रकार 17 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया। इसके पश्चात निजामाबाद के सेंट्रल मिडिल स्कूल के अध्यापक के
पद पर इन्होंने बहुत लंबे समय तक कार्य किया। 20 वर्षों तक ये कानूनगो के पद पर भी नियुक्त रहे। इसके पश्चात इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य किया और इस प्रकार कार्य करते रहते हुए ये काव्य क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में लिखित लेखन का कार्य भी करते रहे और इस प्रकार साहित्य की सेवा करते करते 6 मार्च सन 1946 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। ठीक है, अब इसका साहित्यिक परिचय है। तो साहित्यिक परिचय के क्षेत्र में आप देखिए कि हरिओ जी गद्य और काव्य दोनों क्षेत्रों के सिद्ध हस्त काव्यकार हैं या साहित्यकार हैं। तो चूंकि हम कवि के रूप में लिख रहे हैं तो उनको एक बार समझ लेंगे। तो रस कलश इनका पहला काव्य ग्रंथ है और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पहले ब्रज भाषा में कविता किया करते थे और रस कलश जो है वो ब्रज भाषा का ही इनका काव्य ग्रंथ है। लेकिन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रेरणा से इन्होंने खड़ी बोली में कविता करना प्रारंभ किया और प्रिय प्रवास इनका खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, जिसकी रचना इन्होंने सन 1814 ईस्वी में की थी। प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास की रचना इन्होंने की और इस पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त इनकी काव्य जो योगदान है काव्य क्षेत्र में उसके आधार पर कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से भी इनको सम्मानित किया गया। इनके काव्य की विशेषता यह है कि इन्होंने पौराणिक पात्रों को नए कलेवर में प्रस्तुत किया है। इनके राम, इनके कृष्ण, इनके काव्य के केवल भगवान के रूप में प्रयुक्त नहीं हुए, एक लोक सेवक के रूप में भी प्रयुक्त हुए हैं। एक साधारण मनुष्य के रूप में भी इन्होंने उनका नवीन प्रस्तुतिकरण किया है। रचनाओं में देखिए गद्य और काव्य दोनों ही क्षेत्रों में उन्होंने लिखा है। तो प्रिय प्रवास रस प्रधान इनका जो महाकाव्य है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। राधा कृष्ण के प्रेम को एक नए रूप में प्रस्तुत किया गया है। वैदेही वनवास एक प्रबंध काव्य है। सीता जी के वनवास के काल का इसमें सजीव चित्रण किया गया है। रस कलश ब्रज भाषा में लिखा गया इनका पहला ग्रंथ है। चौके चौपदे तथा चौथे चौपदे ये एक अलग प्रकार का शीर्षक है और ये जो है मुहावरों से, खड़ी बोली के मुहावरे को इसमें संकलित किया गया है। गद्य रचनाओं में उपन्यास है, 3 उपन्यास इन्होंने लिखे। अधिकला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, प्रेम कांता। ठीक है, नाटक में प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी परिणय आदि। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने ये रचनाएं की है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य लिखा, इसलिए इनके काव्य की भाषा जो है वो खड़ी बोली है। महाकाव्य की रचना की। महाकाव्य में प्रबंधात्मक शैली का प्रयोग होता है। तो शैली की जैसे प्रबंधात्मक शैली, प्रतीकात्मक शैली आदि का इन्होंने वर्णन मतलब प्रयोग किया है। रस छंद अलंकारों में जाने तो वियोग, श्रृंगार और करुण रस इनके प्रधान रस हैं। अन्य रसों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। छंद में संस्कृत के छंदों से ये बहुत अधिक प्रभावित थे। तो इन्होंने मंदाक्रांता यानी पवन दूतिका में संस्कृत का प्रसिद्ध छंद मंदाक्रांता है जिसका प्रयोग इन्होंने किया है। इसके अतिरिक्त द्रुत विलंबित ये भी संस्कृत का ही छंद है, इसका प्रयोग इन्होंने किया है। अलंकारों में मानवीकरण अलंकार, नए पुराने अनेकानेक अलंकारों का प्रयोग इनके काव्य में मिलता है। ठीक है, और हिंदी साहित्य के स्थान में हम देखेंगे तो हरिओ जी साहित्य का साहित्य आकाश के उन जगमगाते हुए सितारों में से एक है जिन्होंने हिंदी गद्य और काव्य दोनों ही क्षेत्रों को प्रकाशित किया है, आलोकित किया है और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य हिंदी साहित्य को प्रदान किया है। तो आधुनिक काल के काव्यकारों में या कवियों में इनका अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये जीवनी आप इसी प्रकार से लिख लेंगे। अगली जीवनी मैथिली शरण गुप्त की होगी जो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। धन्यवाद।